नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। जिला बरेली विकास क्षेत्र भतपुरा के गांव कुनिया राम सहाय के विनोद कुमार पुत्र राम भरोसी ने बताया कि गांव के ही कृष्णपाल आदि ने मिलकर जाति सूचक शब्दों के साथ घर में घुसकर उनकी मां बहनों के साथ बेरहमी से पिटाई व बेइज्जती की थी। उन्होंने पत्रकार को बताया कि इस संबंध में उनके ऊपर कई धाराओं में मुकदमा भी पंजीकृत है। थाना क्योलरिया द्वारा किया गया था। अभी वे लोग मारने की फिराक में घूम रहे हैं, जिस कारण वे और उनका परिवार गांव से बाहर रहने को मजबूर। पहले आपका नाम जानना चाहेंगे हम। विनोद कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? कुनिया रामपुर। आज सीओ साहब के यहाँ आए, आपको क्यों आना पड़ा यहाँ? सीओ साहब के पास आए, हमारी कोई सूचना, बहुत मारा पीटा और जेल भी काटे आए हम, और वो लोग धमकाते हैं मारने के लिए। किस बेस पे जेल काट के आए आप? एक लड़की की छेड़छाड़ में लिखवा दिया। अच्छा, तो उन्हीं लोगों ने मतलब मारा पीटा है आपको? उन्हीं लोगों ने मारा पीटा। अच्छा, तो मतलब अब यहाँ आज आए हैं तो क्या आश्वासन मिला है आपको? अब ये लोग, हमें न्याय मिलना चाहिए इस बात का। नहीं, सीओ साहब से बात हुई थी आपकी? सीओ साहब से बात हुई थी। क्या बताया सीओ साहब ने? सीओ साहब ये कह रहे कि 4 सीट लगा के सबके लिए जेल भेज देंगे। अच्छा, तो अब आप इस मामले में क्या चाहते हैं? अब इस मामले में चाहते हैं कि लोग जेल चले जाएं। अच्छा, कौन लोग? जिन लोगों ने मारा पीटा। नाम बताओ उनके नाम। अच्छा, धर्मपाल, कृष्णपाल, शिवम, अनुज, अनिल। अच्छा, इन लोगों ने मारा पीटा। अच्छा। कहाँ के रहने वाले आप? कुनिया रामपुर के रहने वाले। आपका ये कौन है? ये हमारा लड़का है साहब। इस लड़के आज सीओ साहब के यहाँ आप क्यों आए हैं? सीओ साहब के यहाँ ऐसे आए हैं साहब, ये हमारा तरह साहब हमको धमकाते हैं, चटकाते हैं, गाँव वाले मारते हैं साहब। क्यों मारते हैं? जिसकी लड़की है वो ऑफिस लगाओ लड़की को, कि लड़की पकड़ ली तुम्हारा लड़का ने। अच्छा, उस वजह से मारा हमारे लड़का को साहब। तो लड़के को थाने आए, थाने आके साहब बंद कराया, और बेबी आए साहब थाने, और थाने आए थे साहब, उनने हमारे हंगामा मचा दिया। फिर दरोगा जी ने साहब उनको मारे पीटा, उनको बंद किया। बंद करने के बाद साहब फिर हमों को छोड़ दिया, इन्हों को छोड़ दिया सरकार, और छोड़ के साहब पिता के बाद में साहब घर गए, धमकाने फटकाने लगे कि मार देंगे जान से, और लड़के को रखेंगे नहीं, कि वो है साहब अकेले काट के आदमी साहब। और हम डर भी लगता है उनसे। अच्छा, और साहब हमारे साथ घटना घट गई कुछ। आपका लड़का ये जेल भी काटा है? लड़का हमारा जेल भी कितने दिन जेल काट के आया? 15 दिन हो गए साहब लड़के। अच्छा, तो सीओ साहब से आपकी बात हुई थी? सीओ साहब से बात भई, सीओ साहब बोले तो साहब जेल भेज देंगे इनको, और जेल भेज के इनको वो करेंगे। अच्छा। बरेली से सी न्यूज संवाददाता हरिओम गंगवार की रिपोर्ट। रामनगर प्रखंड के सपही पंचायत के अंतर्गत इमरती कटहरवा गांव के ग्रामीणों ने रामनगर प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अनुमंडल निर्वाचन पदाधिकारी को आगामी विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव को बहिष्कार करने के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा। कटहरवा का स्थायी निवासी हम लोग पूरे ग्रामवासी आगामी विधानसभा में चुनाव को बहिष्कार करने के संबंध में आवेदन दिया है। हम लोग की मांग है कि हम लोग के गांव के पास एक रिंग बांध और दूसरा कि प्रखंड कार्यालय से मुख्य सड़क जोड़ने के लिए एक मेन सड़क चाहिए। जब तक कोई भी पार्टी हो हमारी ये मांग पूरी करती है, हम लोग उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। यही हम लोग का मांग है। आपका नाम? मेरा नाम राकेश चौधरी है। चुनाव विधानसभा और उपचुनाव के मध्य में हम लोग वोट बहिष्कार के लिए आवेदन मतलब कि दे रहे हैं इमरती कटहरवा से, सपही पंचायत से। हमारी मांग है सरकार से कि वहाँ पर एक रिंग बांध और वहाँ की जो सड़कें हैं प्रखंड से लेकर वहाँ तक की सुविधा हम लोग को मिलनी चाहिए। जो भी पार्टी हम लोग के 2 शर्तें मतलब पूरा करेगा उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे आने वाले चुनाव। बिहार बगहा से सी न्यूज संवाददाता एजाज अहमद की रिपोर्ट। अपना दल एस छतरपुर जिला युवा अध्यक्ष प्रदीप पटेल की अध्यक्षता में चंदला विधानसभा में हाथरस की बहन मनीषा के साथ जो घटना घटी है वो किसी दूसरी बहन के साथ ना हो, इस संदर्भ में चंदला तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। मैं प्रदीप पटेल हूँ, मेरी पार्टी अपना दल है, मैं अपनी पार्टी अपना दल से युवा जिलाध्यक्ष हूँ।
किस परिप्रेक्ष्य में आपने जो रैली निकाली? आज हमने हाथरस में जो घटना हुई थी मनीषा वाल्मीकि की, वो बलात्कार करके जला दिया गया, उसको घर वालों को पूछा भी नहीं गया। उसके संदर्भ में हमने कैंडल मार्च निकाला है और 2 मिनट का मौन भी रखा है और तहसीलदार साहब महोदय को हमने विज्ञापन भी दिया है माननीय राष्ट्रपति जी को, तो उनकी CBI जांच को और निर्दोषियों की कड़ी से कड़ी सजा मिले। छतरपुर से सीनियर संवाददाता महेंद्र सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। कौशाम्बी तहसील चायल के विजयपुर पनोई में गांव सज्जन सरोज पुत्र सहदेव के घर में रात किंग कोबरा सांप निकला। शोखदा गांव के सेपरा सुंदरलाल को बुलाकर पकड़ाया गया। कौशाम्बी से सीनियर संवाददाता अमर सिंह की रिपोर्ट। मेहर देवी रोपवे दामोदर इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे सुरक्षा कर्मियों ने बताया कि दामोदर इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने आज शाम 7 बजे बिना किसी सूचना के नौकरी के निकाल दिया और कंपनी के अधिकारी ने यह भी कहा कि इस संबंध में आपको जहां कहीं भी शिकायत करनी हो आप कर सकते हैं। साथ ही झूठा आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि आप लोगों के द्वारा VIP लोगों को भेजा जाता है, चाहे वह किसी भी विभाग के हो। कर्मचारियों पर झूठा आरोप लगाया और दबाव बनाने की कोशिश की गई। इस खबर की सूचना जब पत्रकारों को लगी तो दामोदर इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अधिकारी से संपर्क साधना चाहा तो वह मुंह छुपाते हुए मेहर थाने से रफू चक्कर हो गए। आज शिकायत है आप लोगों की? सर, हम दामोदर रोपवे इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड में काम करते हैं और बिना बातचीत के हम लोगों को 10 मिनट में कंपनी ने फैसला लेते हुए कंपनी के बाहर निकालने की कोशिश की और हम लोगों ने कंप्लेन लिखाने आया तो उन्होंने बोला कि आपको जहां कंप्लेन लिखाना है आप वहां कंप्लेन लिखाइए, हमको कुछ इससे कोई मतलब नहीं है और हमको बाहर निकाल रही है कंपनी। कितने सालों से आप लोग काम कर रहे हैं? हम सर 10 सालों से काम कर रहे हैं। किस एजेंसी के थ्रू आप काम कर रहे थे? हमको ये तो नहीं बताया गया था कि किस एजेंसी के थ्रू काम कर रहे हैं। हम रोपवे इंफ्रा के तरफ से काम कर रहे थे, लेकिन ये एजेंसी ESS सिक्योरिटी को देकर रखा था और ये हमको बाद में पता चला ये ESS में काम करवा रहे हैं, लेकिन हमको कोई उससे रोल नहीं था। हमारा पेमेंट जो है तो बैंक अकाउंट में आता था और किसी से रोल नहीं था हमारा। प्रबंधन द्वारा हमसे ड्यूटी ली जाती थी और रोपवे प्रबंधन के द्वारा हमसे ड्यूटी ली जाती थी। 15 घंटे हमने इतनी हार्ड ड्यूटी करके ड्यूटी दिया इन लोगों को, 72 घंटे करके ड्यूटी दिया और बिना खाए भोजन किए ड्यूटी दिया इनको। उसके बाद भी ये तरस नहीं आया। कोरोना काल में हम लोगों को बेघर करना चाह रहे हैं, हमारे बच्चों को भूखा मारना चाह रहे हैं ये लोग। शासन की गाइडलाइन और शासन की गाइडलाइन की तरफ से सर ये है कि जो गाइडलाइंस हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है तो उस गाइडलाइन में बोला गया कि जो कर्मचारी जहां यथावत ड्यूटी कर रहा है वहां वो ड्यूटी करेगा और स्थानीय करेगा, उसको रोजगार दिया जाएगा। तब भी इस कंपनी ने बाहर के लोगों को ले आकर यहाँ काम दिया है और हम लोगों को वहाँ से बाहर निकाल रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सर पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा है सर। हमारे साथ 18 स्टाफ और हमारे साथ में 18 स्टाफ ड्यूटी करते हैं, वो आपके सब समक्ष हैं और सब कोई जो है तो इस प्रताड़ित पीड़ा से बहुत दुखी है। सतना से सीनियर संवाददाता कुलदीप द्विवेदी की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।